Someone asked that what is the difference between body language communication and verbal language communication. ठीक है, ओके. बॉडी लैंग्वेज मैंने क्या बताया था? बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ नॉन वर्बल. आप बेसिकली पूछ रहे हो कि नॉन वर्बल और वर्बल लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंस है. वर्बल लैंग्वेज के अंदर हम सिर्फ ओरल या रिटन फॉर्म में करते हैं, यानी कि स्पीच के फॉर्म में करेंगे या फिर हम ओरली बताएंगे. जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कुछ आपको, राइट, मैं आपको अपनी स्पीच के फॉर्म में कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ. दैट इज वर्बल लैंग्वेज. ठीक है, हमारी बॉडी लैंग्वेज इज मैं कैसे बैठी हूँ. ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल आप बॉडी लैंग्वेज का कब यूज करते हो? ठीक है, जब आप क्या कहते हैं, इंटरव्यू में जा रहे हो. ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आती है. आपने एक पूरी टाई पहन रखी है. ठीक है, आप भूल रहे हो, मैंने आपको एलिमेंट्स दिखाए थे बॉडी लैंग्वेज के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी पार्ट आपको एक्सप्रेस करता है. आपको दूसरा इंसान आपकी बॉडी को देखते ही कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हो जाता है. ठीक है, अगर एक इंसान को देखते हो, ठीक है, उसके झुके हुए कंधे हैं, ही इज जस्ट वॉकिंग विद हिज हेड डाउन. ठीक है, तो आप बोलोगे ये इंसान बहुत परेशान है. ठीक है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, तो वो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो वर्बल लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है. ठीक है, ओके. और question or for dialogue writing is that you can write a question on write a dialogue between a doctor and a patient. मैंने उसी का example दिया है, तो आप उसको try out भी कर सकते हो. Write a question for a dialogue between a basically doctor and a patient dialogue. आप ये बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो. ओके, आई वुड नॉट शेयर माई ईमेल आईडी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कल की क्लास में मुझे अपना एक कॉमन ईमेल आईडी दे दें. ठीक है, जिसका पासवर्ड आप सभी के पास हो. ठीक है, आप अपने ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी शेयर कर दूंगी वो सारे के सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और विद दिस पीडीएफ या विद दिस पीपीटी जिसको जो आपको काम आएगी. ठीक है, तो अपनी एक ईमेल आईडी बना लो कॉमन. ठीक है, उसका पासवर्ड सारे बच्चों के पास होगा, तो वो एक्सेस भी हो जाएगी, तो आई कैन send out the papers on that. Okay, okay, please give some more examples of touch language. ठीक है, टच लैंग्वेज जो मैंने बताई थी आपको, ठीक है, that is basically how you, if you are meeting a friend after such a long time, जैसे आप अब एक महीने से घर पे हो. ठीक है, if you'll meet your friend, what you will do, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, ठीक है, that people will hug each other कि we met you after such a long time. ठीक है, दैट इज टच लैंग्वेज, कि वो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहा है. अगर आप कुछ वर्बली नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप बहुत दुखी हो एंड यू सी अ पर्सन हु, इफ यू सी योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर वेरी सैड, ठीक है, तो यू जस्ट हग हिम. ठीक है, यू जस्ट हग हिम, तो वो जो टच है, ठीक है, वो आपको वो कुछ कम्युनिकेट करेगा. ठीक है, दैट यू आर वेरी हैप्पी टू सी हिम, और दैट you know that he is there for you. ठीक है, दैट इज टच लैंग्वेज. ठीक है, okay, what is the difference between gestures and sign language? ठीक है, what is the difference between gestures and sign language? sign language और gestures बहुत ही सेम है, लेकिन sign language के अंदर हमारे symbols आ जाते हैं. ठीक है, जेस्चर्स के अंदर हम सिर्फ अपने हैंड बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज जो होती है वो पर्टिकुलर होती है. जैसे जो हमारे डेफ लोगों के लिए होती है वो साइन लैंग्वेज होती है. ठीक है, जिनके अंदर उनके सिंबल्स यूज होते हैं. ठीक है, ओके, यू वांट मी टू रिपीट कम्युनिकेशन प्रोसेस पार्ट? मैं एक बारी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके एक बार आपको पीपीटी फिर से गो थ्रू करवा दूंगी. ठीक है, ताकि आप लोग इसे देख सको. ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि इसलिए जब मैं क्लास ले रही हूँ तो आप साथ साथ में एटलीस्ट उसको नोट डाउन कर लो. मोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं, सिर्फ जो पॉइंटर्स हैं वो नोट डाउन कर लो. ठीक है, एंड यस, आई वुड बी सेंडिंग द पीपीटी. एक बार ये पूरी की पूरी क्लासेस हो जाए, उसके बाद आपको परसों तक बेसिकली आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. तभी मैंने कहा है कि अपनी एक ईमेल आईडी बना लो. ठीक है, उस ईमेल आईडी पे आई वुड ट्रांसफर एवरीथिंग. ठीक है, डायलॉग राइटिंग और क्वेश्चन मार्क्स का आई वुड बी, अभी मैं आपको एक बार ही गो थ्रू करवा देती हूँ एक सैम्पल पेपर से. ठीक है, सोशल एंड पब्लिक स्पेस के अंदर डिफरेंस. ओके,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड पब्लिक स्पेस? जो आपकी स्पेसेस होती हैं, सोशल स्पेस के अंदर आपके पास आपके कॉलीग्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जो आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, और पब्लिक प्लेस होती है जो आप लोगों को जानते भी नहीं हो, जिन लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव जस्ट शिफ्टेड इन अ न्यू सोसाइटी, ठीक है, आप उधर लोगों को नहीं जानते हो, वो आपकी पब्लिक स्पेस है अभी, ठीक है। जो आप बाहर घूम रहे हो वो आपकी पब्लिक स्पेस है। अगर आप बाहर जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, जो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो वो आपकी सोशल स्पेस हो गई। लेकिन बाहर जब आप और भी ज्यादा स्ट्रेंजर्स होंगे तो वो आपकी पब्लिक स्पेस है, और वहां पे भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हो। तभी आप अच्छे कपड़े बाहर पहन के जाते हो, ठीक है, तभी आप पूरा बेसिकली अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देते हो जब हम कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है। वेल ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है अभी आप लोगों के लिए, कहीं से नहीं मिली है मुझे ये। प्लीज प्रॉक्सिमस, ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये वाला। सॉल्व पेपर्स आपको नहीं आएंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक्चुअली में उन पेपर्स को खुद सॉल्व करो, ठीक है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, तो मेन क्वेश्चन है कि पैरा लैंग्वेज क्या होती है। पैरा लैंग्वेज बेसिकली जब हम अपनी वॉइस या पिच ऑफ वॉल्यूम को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। कि हम एक चीज को बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से दे रहे हैं, जैसे मैंने उसके अंदर एक एग्जांपल बताया था, वर्ड स्ट्रेस देना, ठीक है। वो वर्बल लैंग्वेज भी होती है, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज भी है, ठीक है। उसके अंदर आपका तरीका बोलने का, ठीक है, उसके अंदर आपका तरीका बोलने का बहुत ही ज्यादा वो होता है, मैटर करता है पैरा लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ओके, आई सी इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द कॉमन ईमेल आईडी, तो वेट, आई वुड सेंड इट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक बार ही सैंपल पेपर दिखा देती हूँ आपका, ठीक है, जिससे आपको इजी पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज योर सैंपल पेपर, अगर आप देख पा रहे हो तो, मतलब ऑब्वियसली देख पा रहे हो, शेयर कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास 3 घंटे का ये पेपर आएगा। इसके अंदर दिस इज ऑफ 75 मार्क्स, पर आपका मार्किंग 100 मार्क्स में से होगी, ठीक है। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन होएगा शॉर्ट नोट्स का, ठीक है, 30 to 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5-5 मार्क्स के होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे ये वाली चीजें, ठीक है। 5 शॉर्ट नोट्स करने हैं, 2 मार्क्स ईच। तो इसके अंदर से अभी हम बेसिकली आप 4-5 चीजें तो अभी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बड़े वाले क्वेश्चंस जो आएंगे उसके अंदर आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस मार्क कर मतलब अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो 5-5 नंबर के आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपका होगा वो 5 मार्कर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर द फॉर्मल पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके अंदर आप सारी की सारी कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज समझा के फिर साइन लैंग्वेज समझाओगे और उसका इंपॉर्टेंस समझाओगे, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके, ठीक है। और आपके पास बाकी सारे चीज देखो, देयर इज अ थिंग, दिस इज द क्वेश्चन ऑन डायलॉग राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 5 नंबर का डायलॉग राइटिंग आएगा। इट इज सिंपल सा आपको सिनेरियो दे दिया है दैट अंजू एंड मंजू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट मैरिजेस इन इंडिया। विद दिस रेफरेंस पॉइंट राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 पीपल, ठीक है, वेयर वन इज इन फेवर ऑफ लव मैरिज एंड अदर इज इन फेवर ऑफ अरेंज्ड मैरिज। तो आपको एक सिनेरियो दे देंगे और आपको उसका डायलॉग लिखना है, ठीक है। बहुत ही इजी होता है, डायलॉग, इंटरव्यूज, इन सबके फॉर्म्स सेम होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायलॉग राइटिंग, ठीक है। बाकी सारे अभी आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। पब्लिक स्पीच लिखने को आ सकती है आपको, जो आपने बेसिकली 12th के अंदर जितने भी आपने अपनी राइटिंग सेक्शन के अंदर जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजें आती है इसके अंदर। लेटर राइटिंग सारी की सारी 12th की चीजें हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसके अंदर से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके अंदर से डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपके पास बाकी सारी चीजें आएंगी जो मैं आपको कल की क्लास में कवर करूंगी, ठीक है। सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, मतलब 5-6 क्वेश्चंस है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस है एक्चुअली आपके पास पूरे के पूरे, ठीक है। लेटर राइटिंग भी आती है जो आपकी 12th के अंदर आपने करी थी लेटर राइटिंग, सिर्फ उसका फॉर्मेट शेयर करूंगी मैं आपके साथ कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। बाकी सारा सेम है, बाकी सारा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर पेपर डायलॉग राइटिंग, आई होप समझ आ गया होगा।
ओके, नाउ आई एम गेटिंग क्वेश्चंस ऑन नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक बारी मैं उसको फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आपकी जो नॉन वर्बल है उसी के अंदर आप मोस्टली लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है नॉन वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल जो लैंग्वेज होती है बेसिकली आपको इसके अंदर से इतने सारे अजीब अजीब वर्ड्स देख के या इतने अजीब टर्म्स देख के डरना नहीं है, प्लीज डोंट गेट अफ्रेड कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है या कोरोनॉमिक्स क्या होता है। आप इसलिए मैंने इसके डिफरेंट दूसरे मीनिंग्स भी लिखे हैं, ठीक है। यू डोंट हैव टू गेट अफ्रेड कि एक्चुअली में ये क्या क्या है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज जो मैं बताते आई हूँ आपको, ठीक है। नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करते हो लेकिन वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो उसके अंदर। आप इन चीजों के अंदर वर्ड्स के अलावा बाकी सारी चीजों का यूज कर सकते हो इन द कम्युनिकेशन, जैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इसीलिए मैंने इसके पार्ट एलिमेंट्स बताए हैं बॉडी लैंग्वेज के, ठीक है, कि आप अपने अपने सारे के सारे बॉडी पार्ट्स का यूज करते हो टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, ठीक है। यू यूज योर हेड, यू यूज योर आईज, फेस एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर्स जब आप बेसिकली अपने हैंड या फीट का यूज करते हो टू मेक अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। जब मुझे आपको किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना है तो मैं अपने हैंड्स का यूज करती हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज जेस्चर। और पोस्चर होता है कि आपका का पूरा बॉडी फॉर्म कैसा है, दैट इज पोस्चर, ठीक है। और जेस्चर्स साइन लैंग्वेज से बहुत डिफरेंस होते हैं। जेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं, जेस्चर्स आर अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये मेन डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। दैट यू रेफर टू मोशन ऑफ हैंड्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स टू एम्फसाइज सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनल अपीयरेंसेस जो होती हैं ये सारी बॉडी लैंग्वेज में काम आती है, ठीक है। बहुत इजी है बॉडी लैंग्वेज, आपने बहुत कॉमन सा भी है, सुना भी होगा पहले, ठीक है। फिर आपके पास बॉडी लैंग्वेज के बाद आता है साइन लैंग्वेज। अब साइन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपने वो देखेंगे, पोस्टर्स देखे होंगे, ठीक है, दैट देयर इज नो यू टर्न, रोड्स के ऊपर होते हैं कि यू टर्न लेना अलाउड नहीं है, दैट इज अ साइन, ठीक है। दैट इज अ विजुअल साइन कि हम देख सकते हैं उस साइन को और फिर हम पता कर सकते हैं कि हाँ वो क्या बताना चाहता है हमें, कि यू टर्न लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। वो साइन लैंग्वेज होती है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो विजुअल भी हो सकती है। जो हमारे जेस्चर्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल नहीं हो सकते, ठीक है। समझ आया? तो वो मेन डिफरेंस है बिटवीन साइन लैंग्वेज एंड जेस्चर्स, ठीक है। ओके, इसके अलावा पैरा लैंग्वेज, जिसने क्वेश्चन पूछा था कि पैरा लैंग्वेज को एक और बार एक्सप्लेन कर दो, तो एक बारी इन पॉइंट्स को मैं गो थ्रू करती हूँ, ठीक है। फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर आप इसको एक बारी ढंग से पढ़ लोगे। पैरा का मतलब होता है बेसिकली लाइक करना, मतलब कि किसी चीज की तरह। तो पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है लाइक अ लैंग्वेज, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज से बहुत ही पास में है पर वो वर्बल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इट लेज स्ट्रेस ऑन हाउ थिंग्स आर स्पोकन, नॉट व्हाट थिंग्स आर स्पोकन। क्या चीज बोली जा रही है उस पे नहीं, कैसे चीज बोली जा रही है उसके ऊपर स्ट्रेस देता है वो। जैसे कि बहुत ही लाउड वॉइस है किसी की, ठीक है, अगर कोई लाउड वॉइस में बोल रहा है तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, या किसी इंसान क्या या दूसरे इंसान को मे भी आवाज सुनाई ना दे रही हो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में बोल रहा है, ठीक है। या अगर कोई बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा है, किसी इंसान से बहुत धीरे से बात कर रहा है या उसके कान में जाके कुछ बोल देता है, तो दैट मीन्स ही इज विस्परिंग, दैट इज सीक्रेसी। तो ये लैंग्वेज होती है, दैट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज, ठीक है। दिस लैंग्वेज इज अ ब्रिज बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज एसेंशियल इन ओरल कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आती है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। ओरली जब हम बोल रहे हैं, जैसे मेरी वॉइस ऑफ पिच, ठीक है, या मेरी पिच जो है वॉइस की बेसिकली, ठीक है, वो कैसी है, ठीक है, वो हमारी पैरा लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से क्योंकि वो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर काम आती है इसलिए वो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो गई एक टाइप से। और नॉन वर्बल कैसे हो गई, क्योंकि हम वॉल्यूम, पिच, इमोशन, ठीक है, अगर हम बहुत ही ज्यादा स्टरी लैंग्वेज के अंदर बोल रहे हैं या रोते रोते बोल रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज काफी स्टरी सी हो जाएगी, अनबैलेंस सी हो जाएगी, ठीक है, आधे वर्ड समझ में नहीं आएंगे। तो अगर कोई हमें सुन रहा हो, देख भी ना रहा हो, अगर हमें फिजिकली कोई ना देख पा रहा हो, ठीक है, अगर हम रोते रोते किसी को फोन करें, राइट, पर हम कुछ बोल ना पा रहे हो, कोई वर्ड्स ना निकल रहे हो, सिर्फ रोने की आवाज आ रही हो, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्ड्स तो निकल ही रहे लेकिन उस इंसान को कम्युनिकेट हो जाएगा दैट यस आई एम इन डिस्ट्रेस, ठीक है, दैट इज पैरा लैंग्वेज, इसलिए इसको नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर हमने लिखा हुआ है,
ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं उनके ऊपर स्ट्रेस कर करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसीलिए और वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ठीक है। वो अनकॉन्शियस लेवल पे खुद ही पता चल जाता है कि कहाँ पे मैं आपको स्ट्रेस दे रही हूँ, कि ये चीज कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है प्रॉक्सिमस, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, इसका जो डायग्राम आप बोल रहे हो बार बार ये डायग्राम, ये सिर्फ इजी करने के लिए है। सबसे छोटी सी स्पेस होती है इंटीमेट, उसके बाहर वाली आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है, और उस पर्सनल स्पेस के बाहर आपकी एक सोशल स्पेस होती है, ठीक है। और सोशल स्पेस के एकदम बाहर आपकी पब्लिक स्पेस होती है, इसलिए उसका कोई सर्कल नहीं है। पब्लिक स्पेस आपका नॉर्मली आप जो जिस मतलब जब आप बेसिकली घूम रहे होते हो, कहीं पे भी जा रहे होते हो, कोई भी आपकी सराउंडिंग होती है, वो आपकी पब्लिक स्पेस होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है ये प्रॉक्सिमस स्पेस डिस्टेंसिंग, कि आपका कम्युनिकेशन आपके लेवल ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर भी मेंशन डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो किसी इंसान से, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, तो आपको मे बी ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत ना पड़े, उस इंसान को देखते ही समझ आ जाएगा कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। फिर पर्सनल स्पेस आ जाती है जिसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो और नहीं भी करना चाहते तो भी वो समझ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। पर्सनल स्पेस आती है, फिर आपकी सोशल स्पेस आती है, उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। इंटीमेट स्पेस फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है पर्सनल, इंटीमेट एंड सोशल एग्जाम्पल का। इंटीमेट इज योर बेसिकली आप अगर किसी कोई रिलेशनशिप में हो, वो आपकी इंटीमेट स्पेस बताती है, ठीक है, कि आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है। तो आप उससे किस तरह कम्युनिकेट करोगे। पर्सनल स्पेस आप अपने फैमिली मेंबर से कैसे कम्युनिकेट करोगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से ऐसे बात नहीं करोगे जैसे आप अपनी मॉम डैड से करोगे, राइट, दैट इज पर्सनल स्पेस। फिर आपके सोशल स्पेस जो आप अपने फ्रेंड्स से जैसे बात करते हो, और पब्लिकली आप सबके सामने कैसे बात करते हो, दैट इज द पब्लिक स्पेस, ठीक है। फिर आपके पास क्रोनोमिक्स, टाइम लैंग्वेज, बारी बारी स्ट्रेस कर रही हूँ इसके ऊपर। टाइम लैंग्वेज मीन्स जब आपका जो टाइम है, आपकी जो पंक्चुअलिटी है, वो भी कुछ कम्युनिकेट करती है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही टाइम है, मतलब एग्जाम्पल है इसका दैट इफ यू कंप्लीट अ टास्क, तो आप कैसे टाइम में, ठीक है, उसको कंप्लीट कर रहे हो, वो भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और टच लैंग्वेज के अंदर भी बहुत इजी है कि आप नॉर्मली अगर आप किसी को, जैसे इफ अ पर्सन नीड्स हेल्प इन समवन, या इफ अ ओल्ड पर्सन नीड्स हेल्प विद अ हैंड, ठीक है, तो आप उसको बेसिकली हाथ में लेके उसको चलते हो आगे, राइट, उनको थोड़ा सा सपोर्ट देते हो, तो इट इज कम्युनिकेटिंग दैट दैट पर्सन नोज दैट ओके ही कैन रिलाई ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, ठीक है, दे नो, दे कैन सेंस द टच, ठीक है, तो दे वुड नो, उनके पास एक प्रॉपर उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि आपको कैसे पकड़ना है उन्हें और कैसे उनको आगे लेके जाना है, ठीक है, इन विच दे आर कंफर्टेबल। तो टच लैंग्वेज भी आपको बेसिकली आगे अपने आप ही कम्युनिकेट करती है, ठीक है। आई होप ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्वेश्चन मैम, क्वेश्चन व्हाट इज 7C। 7C आपको कल वाली क्लास के अंदर वो होएगा पूरा का पूरा। बेसिकली 7C आपको कल वाली क्लास में मैं कवर करूंगी जब आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, वो अभी आगे नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड स्पीच लैंग्वेज। स्पीच जो होती है वो लैंग्वेज में आ जाती है, ओरल जो है दैट इज कम्युनिकेशन। ओरली हम बोल रहे हैं, इट इज जस्ट वर्ड प्ले है सिर्फ छोटा सा, कि हम स्पीच का यूज कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज फॉर्म में है, और ओरली हम बोल रहे हैं दैट इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, दैट इज अगर आपको डायलॉग राइटिंग का प्रैक्टिस करना है तो मैं एक और बारी आपको दिखा देती हूँ डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट आउट कि आपको कैसे लिखना है। अगर नहीं समझ आता तो आप कल की क्लास में मुझसे पूछ लेना कि ये समझ नहीं आया, तो तो मैं आपको वो बता दूँ, ठीक है। तो आप एक बारी इसे और देख लो क्वेश्चन को, डायलॉग राइटिंग को, ठीक है। अंजू एंड मंजू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन अबाउट मैरिजेस, ठीक है, in India, and you have to write a dialogue between in favor of love marriage and in favor of arranged marriage। उनके बीच में बस एक डायलॉग लिखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला एक बारी क्वेश्चन करके देखना, ठीक है। बाकी आपके शॉर्ट नोट्स 2-2 नंबर के हैं, तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट राइट 100 to 150 वर्ड्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना उसके अंदर, मैक्सिमम 100 वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है।
तो दिस क्लास ends here basically. Okay.